हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 1 से 10 मार्च की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए सैजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस हैं इस सिचुएशन के लिए। तो माइंड में जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको माइंड में विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सैजी के लिए। सैजी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सैजी के लिए। लास्ट शफल। न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं सैजी। अगर इस सिचुएशन में दूरियां आई हैं, डिस्कनेक्ट आई है, पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, रातों को नींद उड़ी हुई है, एक चांस और डेफिनेटली चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग, एक सेकेंड चांस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर दूरियां आ गई हैं, डिस्कनेक्ट आ गई हैं, या आपने अब एफर्ट ज़्यादा करना बंद कर दिया है, तो पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे सैजी। हो सकता है ये पर्सन बहुत मूडी हो, मूडी काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जैसे बोलते हैं ना इम्पल्सिवली करना। कभी ये पर्सन सेम एज या यंगर हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये हमेशा ही मूड के हिसाब से इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इनके साथ एक लंबा रिलेशनशिप आपका रहा है, तो पर्सन एक नई चांस, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं। कुछ के आप बहुत अच्छे से ग्रो, मतलब आप धीरे धीरे ग्रो करें। एंड देखिए एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। और ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, इनके साथ आपने डील किया है ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये मूडी फिकल माइंडेड पर्सन है। ये रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। एक एक चांस और चाहते हैं, एक नई बिगनिंग और चाहते हैं। इनको पता है इन्होंने रिलेशनशिप में बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा लड़ाई, बहुत सारा केओस, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट कॉज किया है, जिसके कारण ये हालात आ गई है कि आप में और इनमें एक डिस्कनेक्ट आ गया है। तो ये थोड़े से माइंड गेम मैनिपुलेशन भी करते हैं पर्सन। ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं इनकी कि माइंड गेम मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है। लेकिन पर्सन फिर भी एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप, कुछ के लिए कोई ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिले हैं, कुछ के लिए आप ग्रो अप हुए हैं एज फ्रेंड्स, ये भी दिख रहा है। बट पर्सन की रातों को नींद उड़ी हुई है। अगर कुछ इश्यूज भी हुआ है, तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की शुरुआत ये चाहते हैं, फिर से एक और चांस डेफिनेटली चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो एक कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो भले जैसा भी, और नज़र पूरी तरह आप ही के ऊपर सैजी पे, जो स्वॉट रिवर्स ऑनलाइन देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं, या कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वहाँ जानकारी ये जुटा रहे हैं, तो डेफिनेटली पर्सन पूरी तरह अब वो परेशान हो रहे कि मुझे एक चांस तो और चाहिए ही सैजी के साथ। भले ये थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन हो, मूडी हो, पर ये चाहते हैं, ये खोना नहीं चाहते आपको। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन के लिए। सैजी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे सैजी, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मे बी आपको पता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन आपको कोई ऑप्शन ही हो दूसरा इनके लाइफ में। बेसिकली आप ट्रस्ट नहीं करते हैं पर्सन पे फुल्ली।
क्यों कुछ केसेस में हो सकता है अदर ऑप्शन हो, कुछ केसेस में ऑप्शन नहीं भी है तो पर्सन का फोकस दूसरे चीज़ों पे है, डिस्ट्रैक्टेड पर्सन से डील कर रहे हैं आप। भले आप नहीं दिखाएं लेकिन आप भी चाहत रखते हैं इस पर्सन को, आप अपनी फीलिंग शो नहीं करते हैं बट आप भी फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं या एंगेज हुए थे, या फिर एक आप एक साथ रहने का या शादी करने का आपने सपना देखा था। फीलिंग्स अभी भी है आपके मन में, भले आप ऊपर से जितने भी कर ले कि नहीं ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव है, माइंड गेम है, बट कहीं पे फीलिंग्स आपके मन में भी है इस पर्सन के लिए, लेकिन आप शो नहीं करना चाहते आप, क्योंकि इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको थका दिया है, कहीं पे ड्रेन्ड कर दिया है। देखिए न्यू बिगनिंग्स की आपकी भी चाहत है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा ही इनके मूड के हिसाब से रहता है, बहुत स्लो या स्टक ज़्यादातर टाइम रहता है। तो एक इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आप अपना फीलिंग्स नहीं जताना चाहते, लेकिन चाहत अंदर है, आपके अंदर भी है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, एक अच्छे रिलेशनशिप की, एक विक्टोरियस सिचुएशन की, एक कमिटेड वे में इस पर्सन के साथ आपकी फीलिंग्स आज भी जुड़ी हुई हैं। बट वो मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रही हूँ, आप चाहते ये सब कुछ है, दिखा रहे कि नहीं अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस सिचुएशन में, मैं या इस इंसान से बहुत थक गई पक गई हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वांड्स, यस देख रही हूँ मैं। लवर्स विद द हैंगमैन, द मैजिशियन, यस एफर्ट होगी सैजी पर, मुझे लगता है कहीं पे बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी, हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ, किसी तरह की या तो क्लैरिटी आ जाएगी इस सिचुएशन में, आपके मन में इस सिचुएशन को लेकर के कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं पता आप इस पर अब एफ़र्ट ज़्यादा करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है या वेट कराया है या स्टक रखा है। तो अब धीरे धीरे आप फीलिंग्स लूज़ करने लगे हो। ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, चाहत अभी भी है, पर अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये पर्सन ने मेरी ज़िंदगी को बहुत अपनी मूड से चलाया है, अपनी मन से चलाया, अब मैं इतना फील नहीं करता जब इस तरह की एनर्जी है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स विद द, देखिए मैं देख रही हूँ मैजिशियन है, एक पर्सन एफर्ट करेगा लेकिन दूसरे पर्सन को डाउट होगा इसमें कि इतना फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे सिचुएशन को। तो कोई में बहुत ज़्यादा लवर्स कार्ड है इस सिचुएशन में, कनेक्शन की बात बताती है कि दोनों ही एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, रनर चेजर वाली इक्वेशन हो सकती है। मैजिशियन, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ट्रिकस्टर, तो कोई एफ़र्ट्स करने की कोशिश करेगा लेकिन एफ़र्ट्स कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, और ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं। तो आपका मन में अब वो जो फीलिंग आती थी वो अब नहीं आएगी, जहाँ ऑन एंड ऑफ होती थी वो ऑन एंड ऑफ रहेगी यहाँ पे सिचुएशन में, लेकिन एक जो कंसिस्टेंट जो फीलिंग्स होती है वो नहीं रहेगी, या फीलिंग्स में कोई उछाल नहीं आने वाला। बशर्ते मैं आप लोगों में से कुछ के लिए ये क्लैरिटी देख रही हूँ कि अब आपको लगेगा कि नहीं, इस सिचुएशन पे मुझे और मेहनत नहीं करनी है, मैं और एफर्ट्स, मैं क्लियर हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, ये सिचुएशन मुझे ज़िंदगी भर स्टक रखेगी नहीं। लेकिन कोई मैजिशियन है अपने मूड के हिसाब से, अपने तौर तरीके से या मैनिपुलेटेड तरीके से कोशिश करेगा आपके तरफ, आपसे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ये वही है, रनर चेजर मूडी वाला इक्वेशन है। जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में
आपको क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मैं इंडिविजुअली खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, मतलब आपका फोकस ये रह जाएगा। चलिए देखते हैं आउटकम, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप हील कर रहे हो, कोई हार्ट ब्रेक से, कोई पेन से, ये टोटली हीलिंग एनर्जीज में हो। सैजी खुद को हील करते हुए, स्टार कार्ड, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई हार्ट ब्रेक से आप होल्ड बैक करोगे, टेम्परेंस डबल हीलिंग की कार्ड है। पेशेंस के साथ जाओगे, फ्लो के साथ। आप अगर पर्सन अप्रोच करते हैं तो आप एक फ्रेंडली वे में ही उनके साथ चीज़ों को रखोगे, जहाँ आप इमोशनली बहुत इवॉल्व नहीं होगे, इन्वॉल्व, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका सेल्फ हीलिंग पे है जो देख रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। तो आप बेसिकली डबल हीलिंग में हो, मे बी हेल्थ से हीलिंग कर रहे हो, कोई ट्रॉमा से हील कर रहे हो, या इन जनरेशन रिलेशनशिप में भी आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, उसके लिए हील कर रहे हो। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन के तरफ से। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई थॉट या आई प्लान। तो पर्सन ने सोचा कुछ और था जब ये रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन उस तरह से चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करी जैसे उन्होंने सोचा था। आउटकम कुछ और निकल गया। इनसेपरेबल, आर लव इज़ ऑलवेज दैट डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो ये जो पार्टनर की एनर्जीज है, इन्होंने सोचा नहीं था आपके लिए ये इतना डीपली फॉल कर जाएंगे या इतना प्यार होगा जब ये शुरू में मिले थे। पर्सन को लगता है चाहे दूर है, पास हैं, लेकिन साथ ही हैं, एनर्जी वाइज कनेक्टेड है, इनसेपरेबल है। जब पार्टनर को लगता है कि वो बहुत ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, तो पार्टनर को उसको भी स्ट्रेस होती है जब आप लोगों में इशू, तो उस समय वो भाग जाते हैं या डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आई वॉन्ट टू फिक्स दिस कनेक्शन। तो अगर दिल तोड़ा है, कुछ इश्यूज क्रिएट करें, तो वो फिक्स भी करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ईगो, लेकिन बहुत सारा ईगो आ गया है आपके और उनके बीच में। ईगो केम इन बिटवीन अस। बहुत ईगोइस्टिक स्टबर्न पर्सन से डील कर रहे हैं आप, तो ईगो के कारण ये रिलेशनशिप में और इश्यूज आ गए। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए कौन आ रहे हैं। सैजी आपकी लाइफ में सिंगल्स, वाह, आप ही के तरह के फायर साइन हो सकते हैं, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस। वर्क प्लेस हो सकते हैं, ऑनलाइन या वर्क के थ्रू आप मिले हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, हाईली पैशनेट फायरी कनेक्शन हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो, एक पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, अच्छे पद पे हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग होते हैं ये पर्सन। वाह, ये तो कोई टॉक्सिक पर्सन आ रहा है सैजी। हो सकता है कोई एक्स हो, या कोई पर्सन आपके तरफ कोई ज़रूरत की वजह से आ रहा है। मे बी गुड लुकिंग है, फिज़िकल नीड्स या पैसों के लिए, या वो कंट्रोल चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज़ है। तो या कोई कंट्रोल चाह रहा है तो डेविल कार्ड है। कोई पर्सन टॉक्सिक नेचर या एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन, नशे की लत के वाले पर्सन हो सकते हैं, या अनहेल्दी हैबिट्स वाले। कोई वापसी कर रहा है पास्ट के पर्सन। अगर आपका पास्ट कोई रिलेशनशिप रहा है तो वो आएंगे, आ सकते हैं, जिन्होंने आपसे सडनली घोस्ट कर दिया था या पुल बैक कर गए थे। कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। सडनली ये फ्यूचर को लेकर के कहीं गायब हो गए थे, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई वर्गो या कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये पर्सन ने घोस्ट किया है आपको 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने या 9 साल पहले, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। या सितंबर महीने में, अगस्त सितंबर महीने में इन्होंने घोस्ट किया होगा कभी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।